वो कौन से ड्रीम लोग
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट साहब? जागे हैं सारे? हाँ जी, शुरू करें जी। जी चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें कि अगर आप लोग एक्टिव हैं तो हम स्टार्ट करें। सदीक, अतीक और थर्ड आपके जो साथ हैं उसका भी पता करें। ओके, अतीक कह रहा है जी हम हाज़िर हैं, ठीक है। और सदीक को भी चेक करें ज़रा। सुबह-सुबह उसने भी मेरी तरह तो नहीं लस्सी पी ली, पता करें ज़रा उसका। इसके ना मुँह पे ज़रा छट्टे-छुट्टे मार दिया करें सुबह। जी, रुकैया आप कैसी हैं? ठीक हैं? कल आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए थे जो मैंने 5 वर्ड्स आप लोगों को शेयर किए, आपको मिल गए थे वो कल वर्ड्स? जी सर, वो मैंने सेंड किए हैं, अतीक भाई ने आपको भेजे। ठीक ने भेजे हैं मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आपकी क्लास खत्म होती है ना तो उसके दौरान मैं 2 मिनट में चेक कर लूँगा। और आज उससे जो नेक्स्ट 5 वर्ड्स हैं, उसी के 5 हाँ अगले सर। यानी 6 से 10 तक जो वर्ड्स हैं, हर वर्ड्स के 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। और आज साथ मुझे लास्ट टाइम आप लोगों ने रिमाइंड करवाना है कि मैं जी। आपको बेसिक ग्रामर और सेंटेंसेस भी बताऊँ। ज़रा 1 मिनट दें, छोटे की कॉल आ रही है। हेलो जी रिज़वान भाई। सॉरी जी, वो घर वालों को पता है मैं वकील भी हूँ तो उल्टे-पुल्टे मशवरे लेते रहते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने नेक्स्ट जो 5 वर्ड्स हैं, हर वर्ड्स को यूज़ करके 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, वो डाउन के वर्ड्स हैं। लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी जनाब, आप आपके पास पूरा वीक होगा, आज आपकी क्लास होगी। जितनी वीडियोज़ आपकी पीछे वाली पेंडिंग है वो मैं सारी अपलोड कर दूँगा, आप लोगों के पास पूरे वीक का टास्क होगा। और आपको मैं पूरे वीक के 5 वर्ड्स तो आपने करने ही करने हैं, 12 सेंटेंसेस भी दूँगा मैं आप लोगों को, ताकि मुझे नहीं पता आपने जो बचपन में क्लासेस पढ़ी हैं, आपकी ग्रामर कैसी रही है। मुझे उस पे रिलाय ना करते हुए मैं अपने मेथड को फ़ॉलो करूँगा। अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी कर लेंगे, नहीं की तो एट लीस्ट 12 सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए और प्रीपोज़िशन आनी चाहिए। इसके बगैर आप इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं कर सकते।
ये बेस है। लेट्स सपोज आपने सेंटेंस बनाना है ना, तो आपने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है। वो उर्दू जो लिखेंगे ना, वो काम कर रहा था, वो काम कर रहे थे, वो काम कर चुका है, इस तरह के जो वर्ड है, मैंने खाना खा लिया था, मैं कल खाना खाऊंगा, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो उन पे एंड पे ख़त्म होता है, जो उनमें वर्डिंग यूज़ होती है, वो बेसिकली सेंटेंसेज हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और लास्ट होती है आपकी वोकेबलरी। वो वोकेबलरी मैं आपको इतनी एडवांस करवा रहा हूँ कि ये अगर आप लोग सिर्फ 1000 वर्ड याद कर लें तो यू पीपल कैन इवन अटेम्प्ट CSS एग्ज़ाम। जिसको 1000 डाउन के वर्ड्स आते हैं, वो CSS की इंग्लिश का पेपर क्लियर कर लेता है। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता-आहिस्ता हम करेंगे, जैसे-जैसे आप मैच्योर होते जाएँगे, हम वर्ड्स की जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। लेकिन ये है कि इसमें कोई लैप्स ना कीजिएगा, ये आप लोगों का ही फ़ायदा है। मैं आपको कोई ऐसे वर्ड्स नहीं दूँगा जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई वास्ता ना हो। ये वो वर्ड्स होंगे जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाएँगे, कभी आपको लेटर्स में लिखे मिलेंगे, कभी आपको बुक्स में मिलेंगे। जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको कभी-कभार कम्युनिकेशन में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये साथ-साथ आप उसको जो रजिस्टर पे आप कीज़ वग़ैरह या अपना डेली जो भी सबक नोट करते हैं, उसकी एक साइड पे ये भी साथ-साथ चीज़ें नोट करते जाएँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा जी टेबल। वर्ड में टेबल बनाना। टेबल वर्ड में बनाना और उसको हैंडल करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और टेबल इतना कॉम्प्लेक्स होता है बाज़ दफ़ा कि टेबल कंट्रोल ही नहीं होता। मैं कोई डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको फ़ॉन्ट ज़रा थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, आपको व्यू ईज़िली नज़र आ जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू दी प्रेज़िडेंट, नहीं प्रेज़िडेंट तो नहीं ना होता, वाइस प्रिंसिपल सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, राइवेंड रोड, लाहौर। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया। यहाँ पे फ़िलहाल अभी ABC रखता हूँ। यहाँ पे मैंने सर लिख लिया। यहाँ पे और कुछ बना लिया, और यहाँ पे मैंने अपने सिग्नेचर्स बना लिए योर्स ट्रूली करके। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इमरान शबीर, स्टूडेंट MCSWF19-014, बैच इवनिंग CSIT डिपार्टमेंट गोल्ड कैंपस लाहौर। लें जी, इसको फ़ौरन सेव कर लें। ये जस्ट मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिंपल सिंपल सी टाइपिंग की है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसी में सारा डाटा फेंक रहे हैं हम। ये मैं करता हूँ जी, टेबल डिज़ाइनिंग इन MS वर्ड। यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल को ना फ़ीस माफ़ी की कंसेशन लेनी है। उनको बताना है कि जनाब, मैं पहले सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ, मैं इतना मेहनती स्टूडेंट हूँ कि बाकी स्टूडेंट की निस्बत मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो लिहाजा मुझ पे शफ़क़त करके मेरी फ़ीस में कंसेशन दी जाए। और नीचे मैं एक टेबल बनाऊँगा जिसमें मैं अपने मार्क्स की डिटेल दूँगा। टेबल आपका सिर्फ़ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसको अभी इधर ही रोकें, एक नया पेज लेते हैं। ये लेटर भी मैंने इधर ही छोड़ दिया। पहले टेबल को बेसिक बनाना सीखते हैं। इंसर्ट में जाएँ, ये आपके पास ऑप्शन होती है टेबल की। इस तरफ जाएँगे तो ये देखें, जैसे-जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, नीचे कॉलम की तादाद बढ़ती है। नीचे को रो बनती हैं, राइट साइड पे जाएँ तो कॉलम्स बनते हैं। ये रोज़ बन गई, 3 रो 5 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 7 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम बन गए। अब मैंने इसको आगे बढ़ाना है, तो आप टैब टैब करते जाएँ, टैब 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 टैब, ये देखें ऑटोमेटिक रो बनना शुरू हो गई हैं। चाहे अगर आप एक भी रो बना के ना काम शुरू कर दें तो आपका काम शुरू हो जाता है। एक रो बनाई, उसके अंदर मुझे 5 कॉलम्स चाहिए थे। ये लें जी,
यहाँ पे आके मैं टैब करता जाता हूँ, रो जितनी मर्जी बना लें। देखें टैब करते जाएं तो ऑटोमेटिक रोज बनती जा रही हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, रोल नंबर दे देता हूँ, और इसके अलावा डिपार्टमेंट दे देता हूँ, और यहाँ पे स्टेटस दे लेता हूँ। यहाँ पे अच्छा, अब आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये मैं अभी इतनी रोज रिमूव करता हूँ, राइट क्लिक करें, डिलीट सेल इंटायर रो। ये मैं आपको सिखाता हूँ अभी। यहाँ पे ना सीरियल नंबर ऑटो लगाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा, जितनी लाइनें लगा ली हैं उनको एक दफ़ा सेलेक्ट करें, नंबरिंग पे जाएं, यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर के स्टाइल है। इसका क्या फ़ायदा होगा आप ज़रा देखें। ये देखें कितना मज़े का काम है, ऑटोमेटिक नंबर लगना शुरू हो गए। मैं यहाँ से जाके अगर कुछ भी डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक की, डिलीट सेल इंटायर रो, तो बाकी जो बच जाएंगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप मैनुअल लगाएंगे तो फिर मैनुअल में मसला होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया, 2 लगाया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं अब इनको डिलीट करता हूँ, लेफ्ट ये ऑटो लगे हुए हैं, ये मैनुअल लगे हुए हैं। डिलीट सेल किया, इंटायर रो किया, ये देखें जरा 3 से लेके 7 तक और नंबर गायब हो गए हैं, और ये फिर पढ़ें, फिर मुझे फिर दोबारा मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी। जबकि कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ पे देखें, उसने सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दी हैं। ये तो हो गया टेबल, सीधा सीधा टेबल बनाना। फिर इंसर्ट में जाएं, टेबल पे जाएं, एक नीचे और ऑप्शन दी होती है, आप अपनी मर्जी से उसे बताएं कि इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें कि आपको याद है कि मुझे 10 कॉलम चाहिए और 20 रो चाहिए। जब आपको ऑथेंटिक डाटा याद हो कि मैंने इतना कॉलम करने हैं, इतने रोज बनाने हैं, तो देन ये आप ऑप्शन यूटिलाइज करेंगे। ये देखें, ये टेबल में जाएं, इंसर्ट टेबल पे, मुझे 7 कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, और 15 रोज चाहिए। ये लें, ओके कर दिया, ये बन गए। देखिए आप काउंट कर लें, बेशक 1 2 3 4 5 6 7 और 15 रोज होंगी। रोज को वेरीफाई करने का तरीका है कि आप नंबर लगा के देख लें। बाद दफ़ा ब्रेन भी काम कर जाता है गिनने की बजाय, हर रो पे नंबर लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है जी। ये दूसरा तरीका हो गया जी टेबल बनाने का। थर्ड तरीका एक शॉर्टकट की है उसकी, आल्ट प्लस ए प्लस आई प्लस टी। यानी कैसे ये प्रेस होगी, मैं आल्ट पे हाथ रखूंगा, ए प्रेस किया, आई प्रेस किया और टी कर दिया, डायलॉग बॉक्स वही आ गया। अब मैं फौरन से करता हूँ, मुझे 5 कॉलम चाहिए, 5 रोज, कितना क्विक बन गया, कितना टाइम सेव हुआ। ये देखें मैंने जो काम कर रहा है उसे पता होता है कि मैंने कितने टेबल, कितनी रोज बनानी। मैंने 3 कॉलम 5 रो चाहिए, मैं फौरन करता हूँ आल्ट ए आई टी, 3 कॉलम 5 रो, कितना क्विक बन गया। ये थर्ड तरीका हो गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मज़े का तरीका जो आज तक आपको ना नेट से मिलेगा ना बुक से मिलेगा, वो हमारी अपनी ज़हनी इख्तरा है। जो बैठे बैठे एक दिन मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक नई चीज़ डेवलप होगी, उसको मैंने अपने सिलेबस में भी ऐड कर दिया। वो क्या चीज़ है, ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप हैरान होंगे कि इस तरह के तरीके भी हैं। आपने एक प्लस लगाना है, जितने ऊपर नज़र आ रहे हैं ना कॉलम, मैंने इसी को फॉलो करना है। ये यहाँ तक, इन प्लस के दरमियान ये जो लिमिट है ना, ये मेरे कॉलम की विड्थ है। आप देखते जाएं ज़रा हो क्या रहा है। फिर मैंने माइनस लगाया, यहाँ पे आके मैंने प्लस कर दिया, फिर मैंने माइनस लगाया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया प्लस। इसको ज़रा गौर से देखें हो क्या रहा है। प्लस पे शुरू किया, माइनस, फिर प्लस। ये जो इतना फासला है ना, बेसिकली ये एक कॉलम की विड्थ है। ये अभी मैं एंटर करूंगा तो आपको सारी सच्चाई समझ आ जाएगी। ये देखें जरा,
प्लस पे शुरू हो, प्लस पे खत्म हो, और यहाँ पे एंड पे जाके आपने एंटर मार देना। 1 2 3, कितना मजे का टेबल बन गया। अब आपने रोज बनानी है तो रोज बनाते जाए, ये ले, जितनी मर्जी इंप्रूव कर ले। हाँ, इसका क्या फायदा है, जब आपके पास माउस ना हो, आपने इन कॉलम्स को बड़ा छोटा रखना है। लेट्स सपोज ये कॉलम मुझे बड़ा चाहिए, तो ये माउस के बगैर तो होगा नहीं। मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो पहला सीरियल का चाहिए, दूसरा मेरा नाम और एड्रेस हो, वो बड़ा हो, और एंड पे मैंने अमाउंट लिखनी है। तो लिहाजा कुछ सीन इस तरह का होगा, मैंने प्लस लगाया, यहाँ पे मुझे छोटा सा सीरियल का बस कॉलम चाहिए, मैं प्लस लगा के छोटा कर लेता हूँ इसे, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और दूसरा कॉलम मुझे चाहिए बहुत बड़ा, यहाँ तक, मैं यहाँ तक माइनस लगा लेता हूँ। फिर यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, और ये एक ही रो में होना चाहिए। ये ले, अब देखें, यहाँ तक पहला कॉलम बनेगा, 2 प्लस तक यहाँ तक सीरियल का बनेगा। यहाँ तक मैं अपना नेम, फादर नेम और एड्रेस लिख लूँगा, और लास्ट कॉलम में मैं अमाउंट लिख लूँगा। यहाँ पे आगे आपने एंटर कर देना है, टेबल बन गया। अब देखें कितना, जो आप रिक्वायर्ड टेबल था, जैसे बनाना चाह रहे थे वैसा बन गया। ये सिर्फ टेबल बनाने के मैंने 4 तरीके आपको बता दिए हैं। अभी टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। टेबल के अंदर एक रो ऐड करना है, एक नया पेज लेते हैं, उसको उधर ही छोड़ देते हैं। मैं एक नया टेबल लेता हूँ, 5 कॉलम और 3 रोज हों। इसमें ना कोई, बल्कि कॉलम थोड़े से कम करते हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी डाटा फिल करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें इसको। अच्छा, जब ऐसा टेबल हो ना, छोटा सा हो, इसको या तो आप सेंटर में करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि पूरे पेज में लेके आना है, तो इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऑटो फिट टू कंटेंट करना है, या ऑटो फिट टू विंडो। विंडो जो हमें नज़र आ रही होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, टेबल पूरे पेज पे फैल गया है। मैं यहाँ पे सीरियल लगाता हूँ, सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एज। नहीं, एज पे फिर मसला बनेगा भाई, फिर लड़कियां तंग करेंगी, जो एज का मसला बनेगा। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी ABC, क्लास है जी BA, C की क्लास है FA, D की क्लास है MA, E की क्लास है जी BBA, F की क्लास है DAE। ले जी, फिलहाल हम इतना रखते हैं। अब सारा टेक्स्ट सेल के सेंटर में आना चाहिए, तो वो आप लोगों को पता ही है, सारा सिलेक्ट करें। या ये एक छोटा सा डॉट बना होता है, देखे ना यहाँ पे, ये छोटा सा डॉट बना है नुक्कर पे, बड़ा कर दूं जरा, पता चल जाएगा। ये देखें, जब ऊपर कर्सर जाता है ना, एक छोटा सा ये नुक्ता सा बना होता है, इस पे कर्सर जाए तो एरो की 4 शक्लें बन जाती हैं, इसको क्लिक करें तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। या फिर दूसरा देसी तरीका करें, ऐसे कर लें, वो आपकी मर्जी। सिलेक्शन का आपको पता आप तक चल जाएगा। इस कॉलम को छोटा करना है, मैं यहाँ से पकड़ के, ये देखें, ऐसे कर सकता हूँ, या इस रो पे लेके जाएं तो शक्ल बदल जाती। इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें तो मैं जहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ ले जाता हूँ। इसको पकड़ के इतना करना चाहता हूँ, इतना कर लेता हूँ। सबको सेंट्रलाइज करना है, टेबल सेलेक्ट करें और ये सेंटर कर दें। नहीं सेंटर हुआ, ये पकड़ें, इसको कंट्रोल ई कर दें, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, सेंटर में हो गया। अब मैं चाहता हूं इस 3 के ऊपर एक रो ऐड करनी। मैं काम कर रहा था, अचानक बैठे बिठाए बॉस को नया ख्याल आया, उसने कहा यार C के नीचे एक रो ऐड कर दो, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि D के ऊपर कर दो, यानी C और D के दरमियान एक रो बना। इसका एक तो तरीका यह है कि यहाँ पे C जहाँ पे ख़त्म हो रहा है टेबल के बाहर, वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया है। यहाँ पे जाके एंटर प्रेस कर दें, टैब नहीं, एंटर। एक तो तरीका ये है, मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ। दूसरा तरीका कार ये होता है
कि जिस रो के नीचे आप रो ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट आ गया और यहाँ ये सारी ऑप्शन आ गई। देखें, इंसर्ट रो अबव करनी है, इंसर्ट रो बिलो करनी है, कॉलम लेफ्ट करना है, कॉलम राइट करना है। अब हमने जिसको सिलेक्ट किया उसके नीचे रो करनी है, इंसर्ट रो बिलो, रो आ गई। इसके ऊपर कुछ अगर ऐड करना है, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट रो अबव कर लें, ये लें। इसी तरह कॉलम्स हैं। मैं नाम के राइट साइड पे एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक की, इंसर्ट किया, कॉलम टू राइट, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर लें, मैं राइट कर लेता हूँ। ये जब आप काम कर रहे हैं आपके टेबल के अंदर और आपने इन्हांसमेंट करनी है, क्योंकि अब ये तो नहीं ना कि आप दोबारा नए से फिर टेबल बनाओगे। आपको एक और कॉलम ऐड करना है, आप कॉलम ऐड कर लें। लेट्स सपोज बाद में मुझे पता चला था इसका CNIC भी नोट करना है, बाकी डाटा तो सेम रहेगा। ABC का मैं CNIC ले लूंगा, इसका CNIC, और कॉलम मेरा ऐड हो जाएगा। जिस तरह इसके राइट साइड में मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट पे गया, कॉलम टू राइट। जिस तरह ऐड किया इस तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक की, डिलीट कॉलम, हो गया। ये रो जो मैंने इजाफी लगाई थी इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक की, डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, इंटायर रो, पूरी की पूरी रो उड़ानी, इंटायर रो, रो उड़ गई। मैं ये ब्लू से लेके एंड तक सारी उड़ाना चाहता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट सेल, इंटायर रो, ये उड़ गई। मैं ये फिर कॉलम उड़ाना चाहता हूँ, राइट क्लिक की, डिलीट कॉलम, ये भी उड़ गया। यहाँ पे मैं नाम क्लास के बाद एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक की, इंसर्ट, कॉलम टू राइट। मैं यहाँ पे एंड पे रो ऐड करना, एंड पे तो आसान है काम, टैब 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 टैब। हाँ, इस दरमियान कोई अगर आपने ऐड करनी है यहाँ से ऊपर कुछ करनी है तो फिर वो आपको ऑप्शन ये वाली यूटिलाइज करनी पड़ेगी। इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, इंसर्ट टू अबव, टेबल बनाना, टेबल में कॉलम ऐड करना, कॉलम्स के अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन करना, कॉलम डिलीट करना, ये 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। एक और चीज़ देखें ज़रा, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, एक टेबल लेता हूँ, 3 कॉलम लेता हूँ, 2 रो लेता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा, अच्छा अगर आप शुरू से टेबल बना लेना तो अब इसके ऊपर आप हेडिंग नहीं लिख सकते। ये कभी भी ऐसी उल्टी हरकत नहीं करनी है आप लोगों ने। कोशिश करें कि जब आप कॉल टेबल बनाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले एंटर मार के ना कुछ लिख के फिर कोई कॉलम बनाएं, यहाँ पे कोई टेबल बनाएं। अगर आप वैसे टेबल बना देंगे ना तो उसका नुकसान क्या होगा, अब यहाँ मैं ऊपर जाना भी चाहूँ ना, मैं एंटर करता जाऊँगा ना यहाँ जाके, तो ये देखें क्या होगा। यहाँ बाद दफ़ा हो जाता है मेरे सिस्टम पे कुछ सेटिंग वगैरह ऐसी हुई है, आपका क्या होगा, आपके सेल के अंदर वो फासला बढ़ना शुरू होगा, आपको ऊपर जगह नहीं मिलेगी। हाँ, चलें, आपको गलती से याद नहीं रहा, आपने डाटा भी फिल कर लिया, अब आपके पास चांस कोई नहीं, फिर एक की होती है आपके पास, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये देखें, जगह नहीं थी, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो टेबल के बाहर मुझे जगह मिल गई। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप 90% कोशिश करें कि पहले टेक्स्ट लिख के टेबल बनाएं, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रिकी होती है, बाद दफ़ा आपको याद रहती है, बाद दफ़ा याद नहीं रहती। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा जी, अगर क्लास ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन ज्वाइन कर लेनी है। इसको मैं टैब टैब करता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा जी, लेट्स सपोज मैंने क्या लिखना है, जनवरी लिख लिया, नहीं यहाँ पे नहीं लिखता मैं, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिखें, हाँ ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे आके मैं हेड बना लेता हूँ इनके, यहाँ पे मैं चाहता हूँ अकाउंट्स सेक्शन
यहाँ पे मेरे पास एक और है, डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अब मैं चाहता हूँ इन लाइनों के ना, ये जो सारी लाइनें हैं ना, ये मर्ज हो जाएं। अक्सर आपने देखा होगा ये टेबल गैप होता है और दरमियान में सेल बने होते हैं। इसको सेलेक्ट करें, जितने को मर्ज करना, बेशक आप इतने को मर्ज करना, इतने को सिलेक्ट करें और ये ऑप्शन आती है मर्ज। राइट क्लिक करेंगे तो ये मर्ज की ऑप्शन मिल जाती है आपको। अब देखें वो मर्ज हो चुका है। आप पूरे को मर्ज करना चाहते हैं तो पूरे को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करें और इसे मर्ज करें और इस टेक्स्ट को आप सेंटर में कर लें। ये ले इसे बोल्ड कर दें, इसको पकड़ें, इसको मर्ज कर लें, इसको सेंटर में करें, बोल्ड कर दें, इसको पकड़ें, राइट क्लिक करें, मर्ज करें, सेंटर में करें, बोल्ड करें। और इनकी बैकग्राउंड भी दे सकते हैं आप, इन सब की बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, सिर्फ इस हेडिंग की। जहाँ चाहें खैर आप दे सकते हैं। हेडिंग का बैकग्राउंड का तरीका सेम है। इसे सेलेक्ट करें, ये एक छोटी सी बाल्टी बनी होती है, ये देखा ना, छोटी सी बाल्टी बनी हुई है। इस पर क्लिक करें, मैं इसकी बैक ये दे देता हूँ, इसकी बैक मैं कोई और दे देता हूँ। ज़रा कैची लुक बनाने के लिए मैं यही मेथड रखता हूँ, एक लाइट ब्राउन, एक ये वाला। ये देख कितना मज़े का टेबल बन गया आपका। इसके अंदर अपना डाटा फिल करते जाएं। हाँ, बाद दफ़ा ये भी होता है। ये मैंने बनाया, आपको इस साइड पे कुछ मर्ज करना है। लेट्स सपोज 1 2 3, मैं अभी मैनुअली दे रहा हूँ। यहाँ पे नेम थे स्टूडेंट के, यहाँ पे उनके टास्क थे। यहाँ पे मैंने लिखा अली, यहाँ पे लिखा इमरान, यहाँ पे लिख दिया जावेद। इसने टास्क किया, खाली टाइपिंग की। इसने काफ़ी काम किया, इसने टाइपिंग भी की, इसने अकाउंट्स का काम भी किया और इसने ड्राफ्टिंग भी की। जवेद ने क्या किया जी, ये सिर्फ अकाउंट्स हैंडल कर रहा है। अब ये देखें, ये तीनों काम इमरान ने किए हैं। इसको पकड़ें, बजाय इसके कि इस तरह आपके पास ऑप्शन नजर आए, इसको मर्ज कर दें, तीनों रोज को मर्ज कर दें। देखें ना, पता चल रहा है कि ये तीनों काम उसके अगेंस्ट है। यहाँ पे भी आप मर्ज करना चाहते हैं कोई एक, इसको इन सब को इसके अगेंस्ट सैलरी देनी है। इसको मैं 5,000 दे देता हूँ, इसको मैं 25,000 दे देता हूँ, इसको मैं 2500 दे देता हूँ। मर्ज रो वाइज भी कर सकते हैं, मर्ज कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, तरीकाकार सेम ही है। इनको मैंने दो को मर्ज करना है, जिसको करना है उसे सेलेक्ट करें और मर्ज कर दें। अच्छा, ये तो हो गया मर्ज। मर्ज तो कर लिया, बाद में मुझे ख्याल आया, या बॉस बड़े अजीबो गरीब बॉस होते हैं पाकिस्तान के, वो अपनी ही बात से ना मुकर जाते हैं बाद दफा। यानी मेरे साथ तो ये ट्रेजेडी है, या कह सकते हैं बैड लक है, कि जो काम मैं बड़ी मेहनत से इतनी खूबसूरती से करता हूँ, मिनट में बॉस का दिमाग घूम जाता है। कहता है यार इमरान, जो काम आपने पहले किया था ना, इसको वही उसी फॉर्म में ले जाओ। ले जी, पड़ गया स्यापा। क्या स्यापा पड़ गया जी, ये जो मैंने मर्जिंग की है, वो कहता है यार ये मर्जी खत्म कर दो। अब हम उस पहले हमने ये टेबल बनाया, इतना काम किया, फिर ये टेबल बनाया, उसमें काम किया। मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो मेरा डाटा ही उड़ जाएगा। कंट्रोल जेड आप यहाँ पे अवेल नहीं कर सकते। इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने के लिए जब राइट क्लिक करेंगे, एक और ऑप्शन होती है स्प्लिट सेल। कितने कॉलम में करना है, नीचे वाले कॉलम गिन लें, 1 2 3 4 5। मुझे 5 कॉलम चाहिए और 1 रो चाहिए। ओके, बन गया, दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। मैंने पहली हेडिंग कर दी, इसको करना है दोबारा, स्प्लिट सेल में गया, 5 कॉलम थे और 1 रो थी। ये नीचे वाले काउंट कर लेना जितनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। ये भी बन गया, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इधर आए, इसको सिलेक्ट करें, क्लिक करें, स्प्लिट सेल। कितने हैं जी, कॉलम अब 1 है, ये जरा ध्यान सुनना है। कॉलम 1 है, रो 3 है। ये समझने वाली बात है, ये लिखा होता है, कॉलम तो एक ही है ना। ये जरा ध्यान करें, इसके इसको कॉलम कहते हैं, ये कॉलम होता है उसका पूरा, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और रो ये होती है। यहाँ पे जब मैंने इसे स्प्लिट किया, मुझे 5 कॉलम चाहिए थे, रो 1 चाहिए थी।
यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया, यहाँ पे क्लिक की, स्प्लिट किया, कॉलम मुझे 1 चाहिए, अब रो 3 चाहिए। साइकी है ना, वो आपको देख के समझ आ जाएगी किस फॉर्म में जाना चाहते हैं ये। इसमें क्या करना है जी, स्प्लिट सेल किया, मुझे कॉलम 1 चाहिए, रो 3 चाहिए। अब इसमें कॉलम 1 है और रो 2 है, ये ले कॉलम 1 कर दिया और रो 2 कर दी, ये लें। आप फिर उसी फॉर्म पे आ गए, मर्ज किया, मर्ज को दोबारा वापस उसी फॉर्म में लेके आ गया। टेबल में ऐड किया, टेबल को डिलीट किया, टेबल पे मुख्तलिफ हमने एक्सपेरिमेंट किए, टेबल के अंदर कलरिंग की। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं 3 कॉलम लेता हूँ और 5 रो लेता हूँ। यहाँ पे मैं सीरियल देता हूँ, सीरियल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ। अगले सेल में जाना ना तो टैब करें, आप देखें टैब टैब करते जाएं, अगले सेल में चलते जाएंगे, देखें। और वापस जाना तो शिफ्ट टैब, या फिर दूसरी है ये कर्सर, इन कर्सर को यूज़ कर लें। बैक जाना है तो शिफ्ट टैब, बैक बैक, और अगर आगे मूव करना है तो खाली टैब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस, इसको मैं सीरियल लगा लेता हूँ फटाफट करके। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ लिख लेते हैं जी, बुक्स हैं, डोमेस्टिक थिंग्स हैं, कुछ डोमेस्टिक एसेसरीज हैं, और यहाँ पे क्लॉथ्स हैं, और इसके अलावा कुछ क्या है जी, मिसलिनियस है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, और ये नॉट अवेलेबल है। इसको ना मैं पूरे टेबल को जब सिलेक्ट करूंगा ना, फॉर्मेट में जाएं आप, डिज़ाइन में, ये कुछ बने बनाए डिज़ाइन भी पड़े होते हैं आपके पास। अक्सर आप ना जब आजकल कोई आउटलाइंस पढ़ते हैं ना, इस तरह के बड़े बड़े कैची से आपको डिज़ाइन बने बनाए नेट पे गूगल पे सर्च करते हैं ना, इस तरह के बहुत ज़्यादा बने बनाए खूबसूरत से डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप जिस डिज़ाइन को करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, ये आपके पूरे टेबल को डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देगा, बजाय इसके कि आप कलरिंग करें, आपको कुछ डिज़ाइन बने बनाए मिल जाते हैं। ये देखें, अब अगर वैसा आप खुद बनाना चाहें तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपको। मैं इसको कंट्रोल जेड बैक लेके जाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो इसका आउट बॉर्डर लगा हुआ है ना साइडों पे, ये जो ये वाला लेफ्ट राइट, ये जो आउटर बॉर्डर है, इसकी ज़रा मैं कोई शक्ल बदलना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ, खूबसूरत करना चाहता हूँ। इनको कंप्रेस करके जितना का डाटा है वहाँ तक ले जाए और इसे कंट्रोल ई कर देता हूँ, पेज के सेंटर में आ गया। इसको पकड़ा, इतना कर ले, और इसको चौड़ा करना है, टेबल को एक्सपैंड करना है, तो इस पे लेके आएंगे तो ये मूव कर रही है, इसकी शक्ल बदल जाएगी। ये देखें ना, डबल कर्सर बन जाता है। इसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करें, जहाँ तक लेके जाना है ले जाएं, टेबल खुला हो जाएगा। अब मैं इस पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करें, लेआउट में आए, डिज़ाइन में, यहाँ पे ये आपके पास ना बॉर्डर की ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। किस तरह का बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लाइन वाला, डॉटेड वाला, डबल लाइन वाला, ये डैश वाला, या आप सिंपल ही लाइन वाला लगाना चाहते हैं लेकिन उसे थिक करना चाहते हैं। ये आपके पूरे टेबल का ना स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं नो बॉर्डर कर दूं, आप देखें बॉर्डर ही खत्म हो गया। अगर मैं ऑल बॉर्डर कर दूं तो वो सारा बॉर्डर पूरा ही थिक हो गया। मैं फिर कंट्रोल Z करता हूं, मुझे चाहिए आउटर बॉर्डर, ये देखें आउटसाइड बॉर्डर, इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखें जरा आउटसाइड लग गया। फिर मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट करता हूं और इसके भी आउटसाइड लगा